खजाना खाली है, खजाना खाली है। पेंशन के लिए पैसा नहीं है इनको देने का कर्मचारियों को महोदय। जब पैसा नहीं रहेगा काम कैसे होगा भैया। बिहार पर लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है, 4 लाख करोड़। सरकार का खजाना खाली है, बिहार पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है, पेंशन के लिए पैसे नहीं है, पैसा नहीं होगा तो काम कैसे होगा, खजाना खाली है। सरकार हमें बताए कि विकास के काम कैसे होंगे, इसका क्या विजन है। आपके विरोधी हम पहले नहीं थे, आपने रास्ता चुना इसलिए हमें बोलना पड़ेगा, यह बात तेजस्वी यादव ने कहा। दूसरी बात करते हैं, कंगाली की कगार पर पहुंच गया है बिहार। हर दिन तकरीबन 100 करोड़ का ब्याज भर रही है बिहार सरकार। 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को पिछले 2 महीनों की बात करते हैं, 2 महीनों से पैसा नहीं मिला है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा का सारा काम ठप है, क्योंकि इसको पिछले दरवाजे से वोट खरीद कर सरकार बनानी थी। बिहार के बच्चे के भविष्य को बेचा जा रहा है। जो मौजूद सरकार ने 10,000 रुपए पूरे बिहार में बांटे, बिजली फ्री कर दी, सैलरी डबल कर दी, जिस कारण बिना सोचे समझे उसका खामियाजा बिहार की जनता आज भुगत रही है। लेकिन ये अजूबा स्टेट है बिहार, जो बिहार सबसे गरीब राज्य है, पर कैपिटा सबसे कम है महोदय। शिक्षा के, स्वास्थ्य के मामले में महोदय हम लोग सबसे पिछड़ी राज्य में आते हैं महोदय। चुनाव के समय ठीक कुछ महीने पहले इन लोगों ने लगभग जो है 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोन लिया, और अभी देखें कि 12,000 करोड़ जो है और लोन ले रहे हैं। ये तो लालू जी ने जो लकीर जो खींची, जब लालू जी जब बने मुख्यमंत्री तो सरप्लस में था महोदय, 2005 में सरप्लस में दिया। बिहार पे 4 लाख करोड़ का कर्जा है महोदय, 4 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति महोदय 27,000 करोड़ का उधार है महोदय, उधार है महोदय 27 करोड़ का। खजाना खाली है तो काम कैसे होगा महोदय। ये जो है हम लोग जो है जानना चाहते हैं महोदय। सत्ता विरोधी दल ने कुछ आरोप लगाया, उसी के स्पष्टीकरण पर मैं खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने आरोप लगाया कि खजाना खाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि 21,000 जो 1,81,000 की कितना कर्ज लिया गया है। महोदय, कर्ज लेने की भी नीतियां निर्धारित है। कोई किसी राज्य को आमदनी को देख के ही कर्ज देता है। भारत सरकार भी कर्ज लेती है, अमेरिका भी कर्ज लेती है। अगर नहीं तो वर्ल्ड बैंक काहे के लिए है, रिजर्व बैंक काहे के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक काहे के लिए है, ग्रामीण विकास बैंक काहे है। ये नीतिगत निर्णय का हिस्सा है। लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, कोई खजाना खाली नहीं है। न खजाना खाली होगा, कोई काम में व्यवधान नहीं आएगा, पैसे की कोई किल्लत नहीं है, इसकी घोषणा मैं करता हूँ, गारंटी भी दूंगा। और बिहार का बजट जो है, आमदनी नहीं, बजट है लगभग 3,40,000 करोड़। अब जो राज्य इतने बड़े कर्ज में डूबा हुआ हो, जिसका फिस्कल डिफिसिट 12% है, अगर उसका सेफ्टी लिमिट मानिएगा तो लगभग 3.5% होता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि जितना एक्सपेंडिचर है उससे रेवेन्यू घटाइएगा, रेवेन्यू बोरोइंग नहीं, तब आके होता है फिस्कल डेफिसिट। और आपको ये भी बता दें कि बिहार का रेवेन्यू जो है, अपनी आमदनी है, वो पूरे बजट का मात्र 25 से 26% है। बाकी बिहार सरकार बोरो करती है। उसके बाद ये सरकार ने, लिटरली मैं बोल रहा हूं, इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा, सरकार ने जो क्राइम किया है, बिहार के बच्चों के भविष्य को बेच दिया है। जो इन्होंने फ्रीबी के नाम पर जो इन्होंने 10,000 रुपया पूरे बिहार में बांटा, जिस पर मोदी जी ने वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया गया, अरवा चावल जिन मां को खिलाया गया, उनके बच्चे आज बेरोजगार हैं,
पलायन नहीं रुक रहा। बिहार सरकार आरबीआई यानी रिजर्व बैंक से 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। जी हां, सही सुना आपने। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब राज्य सरकार पहले से ही भारी भरकम कर्ज में दबा हुआ है। बिहार सरकार के ऊपर पहले से ही 3.70 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इतने बड़े होने के बावजूद दोबारा 12,000 करोड़ का कर्ज लेना सरकार की वित्तीय खराब की ओर इशारा करता है। बिहार में केवल उधार के भरोसे गाड़ी खींच रही है। बिहार की बदहाली नहीं सुधरी। पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दे आज भी जस के तस है। खास बात है कि जनसुराज के प्रवक्ता विवेक कुमार ने यह बात कहा, हम नहीं कह रहे हैं। एक तरफ सारी पार्टियां का यही हाल है, सरकार का खजाना खाली है, तो दूसरी तरफ मौजूद सरकार का कहना है कि डिप्टी सीएम की बात करें, डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार का कोई खजाना खाली नहीं है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। फिर सरकारी कर्मचारियों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? सबसे बड़ा सवाल एक न्यूज़ 24 पूछ रहा है और हम पूछ रहे हैं कि आखिर सरकारी कर्मचारियों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार लगातार दावे कर रही है। देखिए, कल विधानसभा का सत्र था, उस दौरान जो डिप्टी सीएम है उन्होंने विधानसभा में उठ के कहा था, उन्होंने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त पैसा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार के पास पैसा है तो फिर पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल हम कर रहे हैं कि अभी जो सरकारी कर्मचारी उनको पैसा तक नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है, आखिर उनका पैसा कब तक मिलेगा? फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं था आपके साथ अनीश राज।